डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड। जिसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इन बिटवीन लिक्विड जो है वो हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको हम सेकेंडरी फोर्स भी कह सकते हैं या नॉर्मली हम इसे वैन डर वाल फोर्स भी कहते हैं। वैन डर वाल फोर्स या सेकेंडरी फोर्स, जिसे हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा, कि ये जो है एक्चुअली क्या है कि ये फिजिकल बॉन्ड की वजह से होती है। फिजिकल बॉन्ड जो है वो उनकी नेचर को एक्सप्लेन करता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं या उनमें किस टाइप की फोर्सेस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है, तो उसकी बिहेवियर की वजह से उन मॉलिक्यूल्स में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं उनको हम जो है वैन डर वाल सेकेंडरी फोर्स से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 5 टाइप्स की होती हैं। डायपोल फोर्स, इनको हम टाइमली डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। तो नंबर 1 है आपकी डायपोल फोर्सेस। सेकेंड वन है आयन डायपोल फोर्सेस। थर्ड वन है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारे टॉपिक्स को हम टाइम टू टाइम जो है वो वन बाय वन जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम देख लेते हैं डायपोल इंटरेक्शन। तो डायपोल इंटरेक्शन में क्या होता है कि डायपोल इंटरेक्शन को समझने के लिए हम पहले एक टर्म जो है वो डिस्कस करते हैं कि जो डायपोल इंटरेक्शन है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पोलर हो सकते हैं या नॉन पोलर। अब पोलर में क्या है कि जो पोलर मॉलिक्यूल जो है उन पे पार्शली पॉजिटिव या पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। किस वजह से होता है कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जब आउटरमोस्ट शेल में एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं तो उसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन 1 ही है। तो इस तरह से अगर हम पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो 2 ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 में 3, 4 में 4, 5 में आउटरमोस्ट शेल में 5 ग्रुप जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 में 6 होंगे। इस तरह से जब हम लेफ्ट टू राइट जो है पीरियड में जाते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीज होते जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सेम ऑर्बिटल में उनकी फिलिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती रहती है और वो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाता है। अब पोलर भी जो है यानी कि इस तरह से कि अगर बॉन्ड इन बिटवीन 2 डिफरेंट एलिमेंट है कि एक जो है वो लेस पोलर है और जो दूसरा है वो मोर, यानी उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ पे बॉन्ड इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं कि अब हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और हेलोजन जो है उनके आउटरमोस्ट शेल में 7 होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ जाते हैं। तो ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में हेलोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसमें जो फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन वो सबसे ज़्यादा वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, 4 उसकी वैल्यू है और क्लोरीन की 3 है, हाइड्रोजन 2.1। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.9, तो वो जो कि अच्छा खासा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स क्लोरीन जो है वो ज़्यादा हो जाता है और हाइड्रोजन के साइड पे कम हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो ये बॉन्ड जो है इसकी इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी हैलोजन की तरफ ज़्यादा या क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो जाती है, इस पर जो है वो चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है जिस पर हाइड्रोजन पर चार्ज हो जाता है पार्शली पॉजिटिव। तो इस तरह जो यानी इन मॉलिक्यूल जो है यानी पोलर मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप होते हैं कि उनमें बॉन्ड जो है इन बिटवीन 2 डिफरेंट एलिमेंट इस तरह से हो कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, तो वो जो है पोलर बॉन्ड होता है। और इसके अपोजिट में हम क्या देखते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर एटम, अब वहाँ पर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एलिमेंट्स दोनों जो है वो सेम है, तो नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्रिएट हो गई। यानी कि बॉन्ड इन बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सारे जो सिमिलर एटम्स हैं तो इन पे जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं दोनों साइड पे जो इलेक्ट्रॉन पोल है वो सेम है। तो ये जो नॉन पोलर होंगे इस तरह से, अगर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है जो बैलेंस में है, जिस तरह से ये मीथेन है और ये देखें राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल हैं, या फिर इथाइन है, इस तरह से इथीन है,
इथाइलिन इसे कहते हैं, इथीन है, यानी इसका IUPAC नेम जो है वो इथीन है और इसका जो कॉमन नेम है वो इथाइन है, इथाइलिन। तो ये जो नॉन इस तरह के जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इन पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब आप यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं और नॉन पोलर क्या है। तो डाईपोल जो होती है, डाईपोल इंट्रैक्शन, डाई नाम से जो है पता चल रहा है कि डाई मीन्स टू, तो टू जो है यानी कि टू डिफरेंट पोल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसे हम डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन कहेंगे। यानी डेफिनेशन के हिसाब से हम इसे क्या पढ़ते हैं कि डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे अभी हमने देखा कि जो पोल्स हैं टू डिफरेंट वो हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द अनदर पोलर मॉलिक्यूल, इसको हम कहेंगे डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन। Strength of dipole-dipole interaction depends upon the difference of electronegativity. Greater the difference of electronegativity, greater the dipole-dipole moment. Stronger the dipole-dipole force, greater would be the value of thermodynamic parameter. अब यहाँ पर देखें कि इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं उनमें पोलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो डाईपोल डाईपोल फोर्सेस की वजह से उनका जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है वो भी डिस्टर्ब होता है, यानी वो उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। यानी कि डाईपोल डाईपोल मूवमेंट की वजह से मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होते हैं, लो या हाई इस तरह से हो जाते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर अफेक्ट करते हैं। अब इसकी जो डाईपोल डाईपोल मूवमेंट की जो एग्जांपल है इसमें देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म है और यहाँ पर हम इसे एक स्पेशली डिस्कस करेंगे आयोडीन मोनोक्लोराइड। अब देखिए ये दोनों हेलोजन ही हैं। हेलोजन में देखिए ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है कि क्लोरीन का जो यानी कि बॉन्ड आयोडीन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इसको हम जो है आयोडीन मोनोक्लोराइड स्ट्रक्चर, इसे फॉर्मूले का नाम हम कहेंगे आयोडीन मोनोक्लोराइड। आयोडीन का बॉन्ड है क्लोरीन के साथ। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन है, तो ये पार्शली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल जो है इसका नेगेटिव एंड जो है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को जो है अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को जो है अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है इस तरह से इसमें डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन जो है वो डेवलप होगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा इस पर कि जो ये आयोडीन मोनोक्लोराइड जो बनता है यहाँ पर, तो ये रेडिश ब्राउन ऑयली लिक्विड बनेगा। तो ये अट्रैक्शन की वजह से जो है इसका मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और ये जो डिफरेंस किस वजह से हुआ, आपने देखा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो क्लोरीन है उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑब्वियसली जब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से आयोडीन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो हाइड्रोजन या ये मॉलिक्यूल इन बिटवीन मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और जो इसमें जो है कुछ कलर भी डेवलप होंगे। इसी तरह से हम जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी जो सेकंड बिहेवियर है उसको डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक